भावों को छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं किया। इसीलिए अभी हमारी महत्व बुद्धि वहां पर विश्वास, श्रद्धा वहां पर जम नहीं पा रही। ध्यान रखना, जैसी हमारी महत्व बुद्धि धन के प्रति बनी हुई है, संसार के प्रति बनी हुई है, शरीर के प्रति बनी हुई है, उसी प्रकार हमारी भजन के प्रति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो भजन के दिव्य सात्विक भाव हैं, जिनमें सच आपको बता रहा हूं, परमा आनंद का अनुभव साधक को होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता शरीर छोड़ने के बाद होता हो कि हाँ अब इनका शरीर अंत हो गया, अब ये गोलोक चले गए, वैकुंठ चले गए। नहीं, इसी शरीर में उस परम सुख का अनुभव करेंगे जिसे भजन का सुख कहते हैं। अभी हमें मिला नहीं है, आप निश्चित मानिए। और ये बात आपने खुद अनुभव की होगी, जितने भी साधक हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, आप भले थोड़ा कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत दिन से कर रहे हैं या अभी आपने आरंभ किया, आपने एक बात अनुभव की होगी कि जिस दिन भी आपका मन भजन में लगा होगा थोड़ा भी, उस दिन आपको एक विशेष प्रसन्नता मिल गई होगी, विशेष निर्भीकता। बिल्कुल निर्भीक हो गए होंगे, कोई भी भय नहीं रह गया होगा, बिल्कुल निश्चिंतता, कोई चिंता ही नहीं रह गई होगी। ये आपको जरूर अनुभव हुआ होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा जिस दिन भजन में आपका मन लग गया हो, जो भी क्रियाएं बताई जाती हैं, देखिए बताने वाले तो बहुत मार्ग भी हैं और बहुत मार्गों के अलग अलग साधक हैं। ऐसा नहीं है एक मार्ग पर चलने वाले सभी साधक एक ही तरह के, नहीं, उनमें भी बहुत अलग अलग हैं। तो सुनना तो बहुत आप लोगों ने होगा, जगह जगह आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये भक्ति मार्ग है जिसमें सगुण उपासना है, सगुण उपासना जैसे हनुमान जी, राम जी, शिव जी, माँ दुर्गा, श्री राधा कृष्ण, और भी जो जो भी इष्ट देव कोई भी आपके हों, इसे सगुण उपासना कहते हैं। ये जो साधना है मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे उच्चतम साधना है। ध्यान रखना साधक, सबसे उच्चतम। और भी मार्ग हैं, और भी एक से एक ज्ञानी है, एक से एक योगी है, वो आपको कई तरह की विधियां बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस साधना में जिन इष्ट देव की आप उपासना कर रहे हो, वो इष्ट देव ही आपको बचाने वाले होते हैं, जिन्होंने गुरु नहीं किया। इस साधना में एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि इष्ट देव ही गुरु बन के आते हैं। और अगर आप गुरु नहीं कर पा रहे तो इष्ट देव का ही आप ध्यान कीजिए, उन्हीं के चरणों में प्रणाम कीजिए, उन्हीं को गुरु समझ लीजिए, तो निश्चित वो आप पर कृपा कर लेंगे। उन्हीं को आप गुरु मानिए, जो प्रभु चराचर जगत में है वो वास्तविक गुरु हैं। आप उनको अपना मानकर उनकी आराधना करने लग जाइए और अंदर से भाव ये रखिए कि प्रभु मुझे गुरु करना है, तो फिर जिम्मेवारी सब उनकी है। आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। और साधक एक बात ध्यान देना, जितनी भी साधनाएं हैं वो सिर्फ इसीलिए बताई जाती हैं कि आपका भजन में मन लगने लगे। मन जब आपका लगने लगेगा तो बहुत सी दिव्य दिव्य सामर्थ्य आप में आने लगेगी। मन लगने का मतलब क्या है? अब आप कनेक्ट हो गए। जैसे आपके हाथ में हम कोई भी रस, दिव्य रस, सुगंधित रस, पेय पदार्थ, कोई बहुत सुगंधित भगवान का प्रसाद, वो आपके हाथ में दे दें, लेकिन जब तक आपने होठों से लगाया नहीं और उसका रसास्वादन आप करना आरंभ नहीं किया, तब तक क्या उसका स्वाद आपको मिल पाएगा? आपको कुछ तृप्ति होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार मन लगने का मतलब है अब आप भजन का रसास्वादन करने लगे हैं। ये बात शायद हमारी साधक समझ पा रहे हो। हमें बिल्कुल उकताना नहीं है, बिल्कुल कोई संशय नहीं करना।
बात सिर्फ लगने की है। निश्चित मानिए सब सामर्थ्य आप में आने लगती, क्योंकि जो भी इष्ट देव होते हैं, आपके कोई भी इष्ट देव हों, उनका कोई नाम होगा और उस नाम में उन इष्ट देव की पूरी सामर्थ्य होती है। ये आप याद रखना। नाम के लिए आप देखना, यहाँ इस दुनिया में भी लोग मरे जा रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि नाम के साथ रूप चलता है। आप किसी का भी नाम लें, पीछे रूप की स्मृति होगी। नाम के साथ ही रूप चलता है। वो नाम के लिए इसलिए मरे जा रहे हैं। बड़े बड़े आप देखना, बड़े बड़े लोग कार्य कर रहे हैं कि मेरा नाम बहुत काल तक चले, क्योंकि नाम से वो जीवित रहना चाहते हैं। और अब आप उनकी सोचें जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जो इष्ट देव हैं, जो चराचर जगत के मालिक हैं, जो अणु अणु में व्याप्त हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं। तो ये नाम क्या उनका नहीं हुआ? क्या वो इस नाम में नहीं है? क्या नाम जिंदा नहीं है क्या? निश्चित मानिए नाम का एक सगुण आकार होता है, उसमें बहुत सामर्थ्य होती है। आप नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, आप नाम से वरदान मांग सकते हैं, आप नाम से मनोकामनाएं अपनी कह सकते हैं प्रार्थना रूप में, क्योंकि भगवान नाम जागृत होता है, चेतनमय होता है। वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, इस किसी सांसारिक पदार्थ का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। इसीलिए नाम में हमारा मन लगने लगे, इसीलिए ये युक्तियां बताई जाती हैं। अब मन लगने का सबका अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का किसी तरीके से लग सकता है, किसी का किसी तरीके से लग सकता है, किसी को, सबकी अलग अलग रुचि होती है। सबका एक तरीके से नहीं मन लग सकता। सब बैठ के माला से भजन नहीं कर सकते, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। आपको अपने स्वभाव को जानना है, चिंतन करना है। आप नाम जप करते रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तो वो आपके चित्त में ये बात जन्मा देंगे कि आपको किस तरीके से भजन करना है। वो खुद आपको ज्ञात करा देंगे, क्योंकि आप अपनी आदतों को, अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आपसे कई गुना अच्छी तरीके से प्रभु जानते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए हमें उनसे ही हर प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए और सच्चे हृदय से देखिए जुड़ना चाहिए प्रभु से। सच्चे हृदय से आप जुड़े, वो आपको हर जगह अनुभव दे सकते हैं। हर जगह कहीं भी हो आप अकेलापन नहीं महसूस कर सकते। प्रभु आपके साथ ही होते हैं, वहीं होते हैं, हमारे भाव में होते हैं, हमारे विश्वास में होते हैं। और जब भक्त का ज्यादा विश्वास बढ़ता है तो सामने आ जाते हैं प्रगट में। जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे बात करते हैं। उसके लिए हमारी भी तो स्थिति होनी चाहिए, हमारा भी तपोबल होना चाहिए, हमारी मानसिक धरा इतनी ऊंचाई की होनी चाहिए। अभी क्या है, देखिए आप एक बात ध्यान देना, आपका मन कभी अगर काम में लग जाए तो देखना आप काम से ग्रसित हो जाते हैं कि नहीं। आपका मन क्रोध में लग जाए तो देखना आप क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं नहीं। आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर भय का माहौल है, भय बना हुआ है, भीषण भय, वहां पर जाते ही आप देखना आपके अंदर भय आने लगता है कि नहीं। ये सब होने लगता है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां हमारा मन जुड़ता है उसी की शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। मेरे कहने का मतलब यही है बात। इसलिए भजन में जो मन हमारा लगता है तो हमें प्रभु की शक्ति प्राप्त होने लगती है। हम बिल्कुल निर्भय होने लगते हैं, बिल्कुल निश्चिंतता आ जाती है। आप देखिए जंगल में बहुत ऐसी जगह पर जहां पर मैं आपको बता दूं कि पशु तक रहने में, उनके पास पशु तक नहीं रहना चाहते इसी जगह पर, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है और वहां पर भी साधु रह रहा है। आप ध्यान देना इस बात पर, ये निर्भीकता। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप बिल्कुल कभी ये सोचिए ही ना, संशय ही ना लाइए। ये सब मन के विचार होते हैं, बहुत ऊपरी तह के विचार होते हैं। ये मन के बहुत ऊपरी तह के विचार होते हैं जो साधन से हटाना चाहते हैं, धीरे धीरे संशय उत्पन्न करना चाहते हैं।
मन में एक अवसाद उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रमाद, भजन को लेके प्रमाद रहेगा और विषयों के लेके उन्माद रहेगा। विषयों की तरफ जाने में एकदम उत्साह आ जाएगा। जैसे आप देखना, बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई सुनने में एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। वो बीमार भले हों और किसी की बुराई करने लग जाओ तो वो उसमें इतनी रुचि लेने लगते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बहुत अच्छा आहार मिल गया हो। ये आप देखना, ऐसे ही आप जब भगवान चर्चा सुनेंगे तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ नहीं, कोई चीज व्यापेगी ही नहीं, भगवत चर्चा आपको इतनी अच्छी लगेगी। ये उत्पन्न हो रहा है, ये आसक्ति उत्पन्न हो रही है, ये प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आप भजन कीजिए। जितना अंदर जाएगा, जैसा आप आहार करेंगे, जितना आहार करेंगे उतनी पुष्टता आती चली जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।